माँ जी, कैसे कर रखे हैं तुमने बाल? सारे सूखे सूखे हो रहे हैं। ध्यान न रखो बिल्कुल भी। इस पे केराटिन करवा लो, स्मूथनिंग करवा लो। ए बेटा, रहन दे, बुढ़ापे में क्यों जवान बनाने फिर रही है तू? हैं? इसमें घना पैसा खराब होवे है, टाइम बर्बाद होवे है। ऐसी रहन दे तू मेरे बालों को। अरे माँ जी, आजकल मॉडर्न जमाना है और आजकल वैसे भी सभी फैशन करें, चाहे विधवा हो चाहे सुहागन हो। बेटा तू कह तो ठीक रही है, तेरे ससुर जिंदा होते तो मैं सब कुछ कर लेती। अब वो नहीं है, मैं ऐसा फैशन करूंगी तो गांव वाले समाज वाले मजाक बनावेंगे मेरी। अरे माँ जी, आप दुनियादारी को छोड़ो, ठीक है? आप तो बस अपना ख्याल रखो। ए बहू, खाने में क्या बना रही है आज? आप बताओ माँ जी, क्या खाओगी? ए बहू, मेरे तो आज दही बड़े खाने का मन कर रहा है। अच्छा माँ जी, ठीक है, दही बड़े बना दूंगी। पर माँ जी, घर में खटाई भी तो ना है, खटाई के बिना सोट कैसे बनेगी? हाँ, ये बात भी ठीक है तेरी। तू एक काम कर, नत्थू को बेच के मंगा ले दुकान पे से खटाई। ठीक है माँ जी। नत्थू, अरे ओ नत्थू, देख इसे देख। ए तुझसे संभल के ना आया गया? हवाई जहाज बना फिरता रहे। के को थी भाभी जी, बताओ। एक काम कर, पास की दुकान से 100 ग्राम खटाई लिया जाके। ठीक है, इभी गया, लाओ पैसे। फ्रिज के ऊपर मेरा पर्स रखा, उसमें से ले जा पैसे। ठीक है, इभी गया, इभी आया। और सुन, खटाई लिया ये, कभी कुछ और लिया है भूल चंद? अजी भाभी जी कैसी बात करो, इतनी छोटी चीज को भूल जाऊंगा मैं? ठीक है भाभी जी, मैं गोली की ढाल गया और गोली की ढाल आया। ची मेंटल है बिल्कुल ही। ला 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 ला। भाभी ने मंगाई खटाई, भाभी ने मंगाई है खटाई। खटाई मेरे तो ना खाई जावे भाई, मुझे तो पसंद है दूध मलाई। भाभी ने के मंगाया था? के मंगाया, याद आजा, याद आजा, याद आजा। अच्छा, मिठाई। ठीक है। क्या चाहिए भाई? बर्फी दे दे के भादी। 360 रुपए किलो। आधी किलो दे दो। ले भाई, मिल्क केक के भादिया। मिल्क केक भी 360 रुपए किलो ही तुम एक है। काम करो, इसके बदले आधी किलो मिल्क केक दे दो। लो भाई, मिल्क केक आधा किलो। अजी तुम नु बताओ, पेड़े के भादिए? पेड़े 340। 340? तो तुम एक काम करो, इसके बदले आधी किलो पेड़े दे दो। लेना भी है, कुछ परेशान कर रहा है। अजी बाबूजी, जो चीज बढ़िया लगेगी उसे तो ले माँ। हाँ तो ठीक है, ले भाई, पेड़ा ले ले। लड्डू के भादिए? लड्डू 400 रुपए किलो। तो तुम एक काम करो, इसके बदले आधी किलो लड्डू दे दो। अब तुझे पेड़े नहीं चाहिए? नहीं जी। लड्डू दूं? हाँ जी। ले भाई, लड्डू ले ले। ले भाई, लड्डू ले ले। अजी इब आजकल लड्डू कौन खावे? तुम एक काम करो, रसगुल्ले के भादिए। तुम एक काम करो, इसके बदले 2 किलो सफेद रसगुल्ले दे दो। अब तुझे रसगुल्ले चाहिए? हाँ जी। ठीक है, मैं रसगुल्ले दे रहा हूँ। ले भाई, रसगुल्ले ले ले। अजी पैक तो कर दो। हाँ, पैक कर रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? पैसे तो देते जा। पैसे? कैसे पैसे? रसगुल्ले के। रसगुल्ले? रसगुल्ले तो मैंने लड्डू के बदले लिए। ला तो लड्डू के पैसे दे दे। लड्डू तो मैंने पेड़े के बदले लिए। तो पेड़े के दे दे भैया।
पेड़े तो मन ने मिल्क केक के बदले लिए। तो मिल्क केक के ही दे दे खिलेऊ। मिल्क केक तो मन बर्फी के बदले लिया। तो बर्फी के दे दे। जी मन ने बर्फी ली नहीं तो कह के पीछे दे दूं। हाँ तेरी ऐसे से थम जा भी। अरे पकड़ियो इसे। छोड़ो छोड़ो। ले सोनम, चाय पी ले। एक बात बता सोनम, तू रोहित को रागनी गाता देख के बड़ी खुश हो रही थी और तन्ने उसकी वीडियो भी बनाई। यू क्या मामला है? ना दीदी कोई मामला ना है, तमें तो बेकार में बहम सा हो रहा। बब्बो सोनम, जब यह बात मुझे परेशान कर रही, बहम तो होवेगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है दीदी? रोहित थारा पड़ोसी है और थारा और उनके घर का मेलजोल भी बढ़िया है। वो इतनी बढ़िया रागनी गा रहा था तो उसका हौसला बढ़ाने का मेरा फर्ज था या ना था? हाँ, यू भी तू ठीक ही कह रही। दीदी एक श्रोता होने के नाते से मैं बस उसका प्रोत्साहन बढ़ा रही थी और वो रागनी इतनी बढ़िया गा रहा था कि मैं खुश होगी, इसलिए मैंने उसकी वीडियो क्लिप बना ली। अब इसमें गलत क्या है? अब मैं रोहित की वीडियो देख के फिर खुश हो रही थी, इसमें गलत क्या है? हम दूसरे कलाकारों की वीडियो देख के भी तो खुश हो मैं, तो बस इतनी सी तो बात है। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत ना है। तेरी बात सुन के मेरे दिल को तसल्ली सी होगी। एक काम कर, तू चाय पी आराम से, मैं चलूं। मेरी दीदी भी पूरी सीआईडी की फुप्पी हो रही दिखे है, लगे पूरे मामले को भाप लिया। पर मैं भी इसकी बहन हूँ, शक ना होने दूं। अरे माँ, रागनी कंपटीशन के जो पैसे मैंने जीते हैं उससे तू अपने, भाभी के, भाई के और मोनू के कपड़े ले लिए। चल बेटा, जैसे तू कह रहा ठीक है, वैसे ही कर लूंगी। अरे नाना माँ जी, जो देवर जी के इनाम के पैसे हैं वो हमें ना खर्च करने चाहिए, वो उनके पास ही रहने दो। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो मैं दे दूंगा। उन पैसों से तू अपनी बहू की, मोनू की जो भी शॉपिंग करनी हो कर लिए। इसके पैसे इस पे रहने दो। पर भैया इतने पैसों का मैं क्या करूँ? भाई तू उन पैसों के महंगे महंगे ड्राई फ्रूट खरीदिए और उन्हें दूध में गेर के उबाल के पिए करिए। जब तू उन्हें दूध में गेर के पिएगा जब तो तेरी सेहत बनेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। खाना कैसा बना है माँ जी? खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है बहू, पर आज तो तू मुझे दही बड़े खिलवाने वाली थी। और माँ जी, खिला तो मैं दही बड़ी भी देती आपको, पर सवेरे रत्थू को भेजा था खटाई लाने, शाम हो गई अब तक ना आया। पता नहीं वो बांग्लादेश चला गया क्या खटाई लेने। राम राम माँ जी। है बे नास पिटे, कहाँ चला गया था तू? जो तू सुबह का गया हुआ अब आया है, ले आया खटाई तू? अजी मैं खटाई लेने गया तो था, पर मैं भूल गया, मैं मिठाई की दुकान पे चला गया। अच्छा मिठाई लाया? ले आवा मिठाई ले, हम तो मिठाई खा लेंगे। अजी मुझे ना मिली मिठाई, कहाँ तक खवा दूं तो मैं मिठाई, मुझे तो मिठाई की जगह मिली पिटाई। अरे गधे, ना तू खटाई लाया ना तू मिठाई लाया, ससुरे कहाँ मारा था? जी मुझे नहीं मिली मिठाई, मेरी होगी वहाँ पिटाई। फिर मेरे दौरा पड़ गया, मैं सब चीज भूल गया। मैं तो सारे काम में को हांड फिर के जब यहाँ आया, ये पता चला यू मेरा घर है।
तो मुझे सोनम की घनी याद आ रही। अकेलापन महसूस हो रहा है। वो रवे है तो काम धाम में मेरा हाथ भी बटा देवे है। अब तो आप उसे जाके ले ही आओ। भैया तुम कहो तो कल जाकर मैं ले आऊं सोनम को। अरे हरिओम, रहने दे तू। 1-2 दिन के बाद में मैं जाऊंगा और मैं ही ले आऊंगा। बेचारी इतने दिनों के बाद तो अपनी बहन के जा रही, 2-4 दिन और रहने दो उसको। जेठ जी, सोनम को कभी भी मैंने अपनी भतीजी नहीं समझा। उसे तो हमेशा मैंने अपनी औलाद समझा है। मुझे पता है जमुना, तुमने मेरी बेटी सोनम को कितना प्यार दिया है। ठीक है भैया। जमुना 1-2 दिन और कड़ा जी कर ले, तेरी लाडो तेरे धोरे जा लेगी। ठीक है जी। भाई तन्ने 50,000 की चैन खरीद तो ली, तन्ने किसके खातिर खरीदी? मुझे लगा भाभी के खातिर खरीदी दिखे। ली तो मैंने भाभी खातर है, पर ये मेरी नहीं तेरी भाभी खातर है। तेरी भाभी? अब मैं समझ गया, पट्टे तन्ने रिश्ता करवा लिया अपना। तन्ने रिश्ता भी करा लिया भाई, तन्ने बताया नहीं। वैसे तो अपना जिगरी यार बतावे। चल हट, मैं बात नहीं करता तेरे से। अरे मेरे यार, तू तो नई बेअली की तरह रूस गया। पहले मेरी बात तो सुन। हाँ बता, कौन है मेरी भाभी? देख कन्हैया, यू है मेरे राज की बात। तू मेरा जिगरी है, इसलिए सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। भूल के भी ये बात किसी को बता मत दिए। चिंता मत कर भाई, कन्हैया अपनी जान दे देगा, पर तेरा राज किसी को ना बतावे। और सुन, वो जो मेरा पड़ोसी है ना राजेंद्र जाटव, उसकी साली सोनम आई हुई है अपनी कॉलेज की छुट्टियां मनाने। हाँ भाई, वो मैंने भी देखी है कि दबेली करती बढ़ती। वो भाई है जो रागनी के कंपटीशन में आई थी। हाँ वही, उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। सही में? हम दोनों एक दूसरे को जान से ज्यादा जान लगे, और समय आने पे ब्याह भी कर लेंगे। ये चेयर मैंने उसी की तो खातिर खरीदी है। भाई तने रागनी के कंपटीशन में जीते हुए पैसों का अपने गर्लफ्रेंड के खातिर गिफ्ट खरीद लिया इतना महंगा। भाई थारा प्यार सच्चा है, थारी जरूर शादी अरे होगी। ब्याह तो जब होगा होगा। तू एक काम कर, तू ये गिफ्ट है ना मेरी सोनम को दे दिए। ओ मेरे भोलेनाथ, ये जो गिफ्ट है ना गर्लफ्रेंड को अपने हाथों से पहनाया करे, दूसरों के हाथों से ना दिया करते। जब तो तुझे आई लव यू बोलेगी तो ये मुझे अपने हाथों से बनानी पड़ेगी। अभी फोन करके उसे कहीं मिलने बुला रहा हूँ। धत तेरी की, यूं तो स्विच ऑफ आ रहा। पता नहीं क्यों स्विच ऑफ कर रखा है इसने। भाई उसके फोन की बैटरी डाउन होगी होगी। तू एक काम कर, किसी बहाने से उसके घर चला जा और मौका मिलते ही उसे चैन पहरा दिए। भाई यूं सलाह तूने बढ़िया दी, चला घर को चले। भाई एक काम कर, तू चला जा, मुझे भी घर के लिए गुड़ लेके जाना, मैं अभी रुक के आऊंगा। चल ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ। और सुन, काम को अंजाम बड़ी होशियारी से दिए। महेश, योग के बहुत फायदे हैं। एक कहावत है, तन स्वस्थ मन स्वस्थ। सारी बीमारी दूर हो जाती है, बहुत बड़ी उम्र बढ़ती है। और मैं मेरी मजबूरी ये होगी भाई, 5-6 महीने से समाज सेवा जन जागरण में निकला हुआ था। मेरा योगा छूट गया। मैं बहुत जल्दी 1.5-2 महीने में अपना पेट ठीक करूँ। मेरा थोड़ा पेट बढ़ गया। हाँ जी। हो गया हमारा रायता तैयार। अब एक काम करती हूँ, छौंक लगा लेती हूँ। अरे जीरा तो खत्म हो लिया। अब मैं रायते में छौंक कैसे लगाऊंगी? एक काम करती हूँ, माँ जी से कहती हूँ।
माँ जी, मारा जीरा तो निपट लिया, इव रायते में छौके से लगाऊं। ए बहू, तू पता ना किस धुन में रहे है, चीज को खत्म होने से पहले ना बता सकती। हाँ, नत्थू गया दुकान पे घिया लेने, सना मंगा सके थी मैं। मुझे ना पता माँ जी, अब रायते में छौक तो लगेगा ही। अब मैं कहाँ से लाऊं जीरा? मुझे ना पता, कहीं से भी लाओ। अब जीरा होगा तो रायते में छौक लगेगा, और ना होगा तो पी लियो बिना छौक का रायता। 2 मिनट रुक, मैं राजेंद्र के घर से मांग के लाती हूँ जीरा। अरे माँ, तू कहाँ चली? अरे बेटा, कहाँ जाऊँ, राजेंद्र के घर से जीरा मांग के लाऊं, जीरा खत्म हो गया घर में। बेटे रोहित, राजेंद्र के घर जाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। एक काम करता हूँ, जीरा लेने मैं चला जाता हूँ, इस बहाने मेरी जान से भी मुलाकात हो जाएगी। ओ बेटे। अरे बेटे, तू क्या सोचने लगा? अरे मैं नू सोच रहा हूँ, मैं तेरा कितना नालायक बेटा हूँ। मैं घर में मौजूद हूँ और मेरी माँ पड़ोसियों के जीरा मांगने जा रही है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे 1 मिनट रुक माँ, मैं जाऊँ। अरे रोहित, तू क्यों परेशान हो गए है? मैं ही ले आऊंगी जीरा। अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं अपने आप ले आऊंगा। अरे कोई है घर में? कौन है? आ जाओ चौधरी साहब। वे तो है नहीं यहाँ सी, वे तो बाग में गए रखवाली करने। आपको कुछ काम था क्या उनसे? ना भाभी, काम तो मुझे तेरे से है। मेरे से काम? मेरे से क्या काम है तुम्हें? माँ ने थोड़ा जीरा मंगवाया था, अगर हो तो दे दो। हाँ, जीरा तो हमने कल ही मंगाया, जितना चाहो उतना ले जा। ए सोनम, जा चौधरी साहब को रसोई में तो जीरा ला के दे दे। जी, मुझे क्या पता आपकी रसोई में कौन सा सामान कहाँ रखा, आप ही जाके ले आओ ना। चल, तू भी ठीक ही कह रही, लाऊं मैं। फोन क्यों बंद है तेरा? मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए स्विच ऑफ करके चार्जिंग पे लगा रखा। तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, कह तो दे दूं? ना, यहाँ मत ना दे, दीदी ने देख लिया ना मेरी आफत हो जाएगी। चल ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे गली के नुक्कड़ पे मिल, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। नहीं, मैं अभी नहीं मिल सकती, दीदी के सर में दर्द है और घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, शाम को 5 बजे गली के नुक्कड़ पे मिल सकती है? ठीक है। चल, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। ठीक है, तो 5 बजे मुझे वहीं मिलियो। ठीक है। चौधरी जी, रागनी बहुत अच्छी गाते हो आप, कहाँ से सीखी आपने रागनी गानी? मैं तो पैदाइशी रागनी सिंगर हूँ। मेरी माँ बतावे कि मैंने पैदा होते ही हीर रांझा की रागनी गा दी थी। हीर जाने वालिए रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी बताइए जरा। इस बात में कोई शक नहीं है चौधरी साहब, रागनी बहुत बढ़िया गाओ तुम। धन्यवाद। लो जीरा। रोहित, तू मुझे ऐसा क्या गिफ्ट देने वाला है जिसे देने को तू मुझे यहाँ बाग में लेके आया? पहले अपनी आंख बंद कर, फिर दूंगा। अब खोल। ओ माय गॉड, सोने की चैन, ये तो बहुत महंगी होगी। हाँ, 50,000 की है। रागनी कंपटीशन में जो पैसे जीता था ना, उसी से तेल ले खरीद के लाया हूँ।
इतनी महंगी सोने की चैन लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तेरे से कोई महंगा गिफ्ट ना चाहिए, मुझे तो बस तेरा प्यार चाहिए। मेरे दिल में सिर्फ तेरा ही प्यार बसा है। I love you रोहित, I love you। I love you too। अच्छा, तो यू सोना भी रोहित से बात चला रही है, मतलब हमें न पियाई इसने चाय भी और इसे मलाई खवा रही है। मैं करवाऊंगा थारा रोमांस, हम जाओ थारे मिलन की अभी वीडियो बनाऊंगा, वो बन गई वीडियो बन गई, मैं बनूंगा तमाशिक, मैं करूंगा थारा रोमांस, दर्द कुमार। तू कभी मेरा साथ तो ना छोड़ने का? जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी जात पात की बात बीच में आ गई तो? मैं कोई जात पात नहीं मानता, और जब वो टाइम आएगा देखी जाएगी। आ जाती ना मजहब से, मन ने मांग लिया है रब से। आ जाती ना मजहब से, मन ने मांग लिया है रब से। तेरा प्यार सनम, तेरी खातर छोड़ दिया सारा संसार सनम, तेरी खातर छोड़ दिया सारा संसार सनम। तैयार खड़ा हूँ कब से ये कहने को बात में सबसे, तैयार खड़ा हूँ कब से ये कहने को बात में सबसे। सौ बार सनम, मैं जान से ज्यादा करूं तेरे से प्यार सनम, मैं जान से ज्यादा करूं तेरे से प्यार सनम, प्यार मन के परवाह दुनिया की, जब मिल गया प्यार तेरा है। मेरे इस तन मन पे छोरे पूरा अधिकार तेरा है। हाँ, मन के परवाह दुनिया की, जब मिल गया प्यार तेरा है। मेरे इस तन मन पे छोरे पूरा अधिकार तेरा है। मेरा साथ निभाता रहिए, मेरा साथ निभाता रहिए, तू जन्म जन्म, तू जन्म जन्म। तेरी खातर छोड़ दिया सारा संसार सनम, तेरी खातर छोड़ दिया सारा संसार सनम। ये ताकत नहीं किसी की, तन कर दे जो दूर मेरे से। तेरा हूँ मैं तेरा रहूंगा, भरवाल तू वचन मेरे से। ये ताकत नहीं किसी की, तन कर दे जो दूर मेरे से। तेरा हूँ मैं तेरा रहूंगा, भरवाल तू वचन मेरे से। सारे छोड़ तू रिश्ते नाते, सारे छोड़ तू रिश्ते नाते, और परिवार सनम, परिवार सनम। मैं जान से ज्यादा करूं तेरे से प्यार सनम, मैं जान से ज्यादा करूं तेरे से प्यार सनम, प्यार सनम। देखा भाभी, देखा राजिंदर, तेरी साली कैसे गांव में थारी इज्जत की धज्जी उड़ा रही और उस जाट के पे काला मुंह करवा रही। इस हराम खाने रोहित को भी शर्म नहीं आई, दूसरे की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा के साला मजे ले रहा। यूं तो मेरी नजर पड़ गई, जो मन ने वीडियो बना लिया थारा का सबूत धर दिया। नीलम, तेरी बहन से या मुझे उम्मीद नहीं थी। इस गांव में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? गांव में जब यह बात फैलेगी तो मेरा तो शर्म के मारे मुंह नीचे झुक जाएगा।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, हमें क्या करना चाह। इस सोनम ने तुम्हारी नाक कटवा दी। भाभी तेरी बहन तो नादान है, इस गांव की मेहमान है, उसकी गलती ना इसमें। गलती तो उस बिजार की है, काला बिजार जो रोहित है, उसने पटा ली वो कर रहा सारी गड़बड़। तुम चुप मत बैठो, ये इज्जत बेइज्जती का मामला है। जाकर चौधरी घर पर चढ़ाई कर दो, सारे गांव को पता तो चले कि चौधरी का छोटा भैया कितना लफंगा। मन ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब तुम अपना फर्ज अदा करो और इस रोहित के बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। ठीक है, मेरा काम तो बताने का था, बता दिया। मैं तो चला। जय राम जी की। जय राम जी। संजू ठीक सलाह दे कर गया। रोहित को इस अच्छी हरकत की सजा मिलनी चाहिए। मैं 4-5 आदमी लेकर जाट के घर जा रहा। रुको जी, ऐसा मत करो। तुम एक बात बताओ, इबलो तो इस बात का संजू को पता। हमने ज्यादा हाथ पांव चलाए पूरे गांव को पता चल जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी, थू थू होती फिरेगी। हम लुंडी वाले हैं। चल अब तू ही बता क्या करना चाहिए। सुनो जी, इस बात को ना यही रफा दफा कर दो और मैं इस सोनम को कल को ही भगा दूंगी और जिंदगी में यहाँ बढ़न नहीं दूं। सोनम, सच सच बता, तू कहाँ गई थी? दीदी, तुम मुझसे ये बात गुस्से में क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस तुम्हारी तबीयत की प्रार्थना करने मंदिर गई थी। सच सच बता, तू कहाँ से आई? मंदिर गई थी। झूठ बोल के तू मेरे से बात छुपा नहीं सकती। जब सब पता चल गया तू जाटके के साथ नैन मटक्का करके आई। तू दयालपुर से हमारे यहाँ हमारी इज्जत पे किच्चड़ उछालना आई थी के? रोहित गैल, तेरा कब से मेल जोल चल रहा, सही सही बता दे। जीजा जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें। जिस दिन मैं यहाँ आई थी उसके अगले दिन ही हम दोनों की मुलाकात हो गई थी और फिर मुलाकात कद प्यार में बदल गई, पता ही ना चला। अरे नादान छोरी, उससे दिल लगाने से पहले ये तो सोच रही थी हमारी जाति बिरादरी अलग अलग है, तेरे प्यार का क्या अंजाम होगा। पता के वो टाइम पास कर रहा है, वो इस तबियत हरगिज नहीं करे। ऐसी बात ना है दीदी, उसने मेरी गैल जीने मरने की कसम खा रखी है। वो बहुत अच्छा लड़का है। घनी बकवास ना करे मुझसे। कल को तू सुबह अपने घर वापस जागी, मैं पिताजी को फोन करके सारी बात बताऊंगी। फोन दियो जी। यहाँ खड़ी खड़ी के मुंह देख रही मेरा? चल अंदर। हेलो पिताजी। हमारी सोनम तो ऐसी नहीं थी, उसे तो पता ही नहीं था ये प्यार मोहब्बत के चोचले। जरूर उस जाटके ने कुछ जाल बिछाया होगा जिसमें वो फंस गई। भैया जी, मेरे खून में आग लग रही है, तुम एक बार इजाजत दे दो, मैं बावली गांव जाकर उस मजनू से मिलूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी की ओर को गलत नजर डालने की। सोनम के चाचा, चलो मैं चल रही थारी गैल, मैं मारूंगी उस मजनू के 4 रैपटे। अरे तुम बेटी के लाड़ में आकर मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। यू टाइम जो उसका नहीं होश का है, होश से काम लो। थोड़ा अकल से सोचो, अगर इस मामले को लेके हम घना रोला मचाएंगे तो बदनामी तो हमारी भी होगी, बिरादरी में हमारी थूतू नहीं हो जाएगी। इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश करो। मैं सुबह बावली जाऊंगा और सोनम को चुपचाप ले आऊंगा। ठीक है भैया।